तो साथियों, आज सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम हरियाणा जी के जो शुरुआत कर रहे हैं। आज क्लास पहली हरियाणा जी के होने वाली है, ठीक है। और पहली क्लास में हरियाणा का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है इसमें तकरीबन 100 या 120 क्लासें रहेंगी। पूरी हरियाणा जी के को हम कवर करते हुए चलेंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। हम आपको प्रश्न दिखा देते हैं। इस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन कर रखा है, और अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जिस भी एग्ज़ाम में हरियाणा जी की आती है आप उसमें ज़्यादातर स्कोर कर पाओगे, अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। महाभारत में हरियाणा को बहुधनायक कहा गया। बहुधनायक का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा अत्यधिक समृद्ध भूमि। बहुधनायक का अर्थ है अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच हुआ। महाभारत की रचना जो वेद व्यास के द्वारा की गई सरस्वती नदी के तट पर। महाभारत को विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य व 5वां वेद माना जाता है, ठीक है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता था। इसमें 18 अध्याय हैं, और जो महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, जिसमें पांडवों की विजय होती है और कौरव इस युद्ध को हार जाते हैं। महाभारत का अध्याय 11 में श्री कृष्ण का विराट रूप दिखाया गया है, ठीक है। श्री कृष्ण को, और महाभारत में ही कुरुक्षेत्र में अर्जुन को श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में ज्योति सरोवर के तट पर, ठीक है, याद रखना। और जो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा था श्री कृष्ण ने। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश ज्योति सरोवर के तट पर दिया था। गीता में 700 श्लोक है। प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है श्री कृष्ण ने। महाभारत से ही कृषि युग की शुरुआत मानी जाती है। कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौरवों द्वारा उपजाई गई भूमि को आदि रूपा कहा जाता है। और कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उस दिव्य दृष्टि से उसने पूरा घर बैठे ही पूरी जो महाभारत का युद्ध देखा था, और उसने उसको मौखिक रूप से धृतराष्ट्र को सुनाया था। अर्जुन का शंख का नाम देवदत्त था। अर्जुन को कपिध्वज भी कहा जाता है। कपिध्वज क्योंकि हनुमान उनके रथ पर हनुमान जी का जो ध्वज था, इसलिए उसको कपिध्वज कहा जाता है। श्री कृष्ण का शंख का नाम पांचजन्य था। पांडवों ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे, बागपत, तिलपत, सोनीपत, दिल्ली और पानीपत, ठीक है। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, ठीक है, हस्तिनापुर। और दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहा गया है। प्रश्न नंबर 2। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्याय, पाणिनि ने अपनी एक पुस्तक लिखी है बहुत फेमस अष्टाध्याय, ठीक है। अष्टाध्याय उस 8 अध्याय की पुस्तक है। ये संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। संस्कृत व्याकरण की, ठीक है, संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है अष्टाध्याय, ठीक है। तो इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने। तो योद्धव गण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उन्होंने योद्धव के लिए प्रयोग किया है आयुध जीवी। क्या नाम दिया है? आयुध जीवी उन्होंने कहा है। अष्टाध्याय पुस्तक की रचना पाणिनि द्वारा की गई। यह पुस्तक संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। अष्टाध्याय में योद्धव गण के लिए आयुध जीवी शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब है शास्त्रों पर निर्वाह करने वाला, ठीक है। आयुध जीवी का क्या मतलब है? शास्त्रों पर निर्वाह करने वाला। योद्धव गण की राजधानी रोहतक थी। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये आया हुआ है, ये भी और ये भी।
योद्धवगण की शक्ति का अंत करने का श्रेय समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन बोला जाता है, को दिया जाता है। अष्टाध्याय में हरियाणा के टोहाना को तोशाल्य कहा गया है। टोहाना को क्या कहा गया है? तोशाल्य। और टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, टोहाना का नाम तोशाल्य था, इस बात की जानकारी हमें निम्नलिखित किस पुस्तक से मिलती है? तो वो है अष्टाध्याय। कौन सी? अष्टाध्याय। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखी है। किसने? अबुल फजल। अबुल फजल ने ये पुस्तक लिखी है। किताबुल हिंद या तहकीक हिंद ये लिखी है अल-बुरूनी ने। किसने? अल-बुरूनी। अल-बुरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये उज़्बेकिस्तान से आया था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इन्होंने भारत की संस्कृति के बारे में अपनी पुस्तक में लिखा है और ब्रह्म सरोवर की जो कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर है उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, किताबुल हिंद में, तो याद रखना। और इन्होंने जो कैथल उसको कवितल नाम दिया है किताबुल हिंद में। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई। वो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी कवि था चंद्रबरदाई, उसने पृथ्वीराज रासो लिखी। भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? महाभारत में भगवत गीता है जिसमें 700 श्लोक हैं और जिसको प्रथम श्लोक है कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है। तो अध्याय 11 में, अध्याय 11 में गीता में कितने अध्याय? 18। तो अध्याय 11 में भगवान का जो विकट रूप है, दृश्य दिव्य रूप है, वो दर्शाया गया है। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व कौरव और पांडवों के बीच सरस्वती नदी के तट पर वेद व्यास द्वारा लिखी गई। लेखन कार्य इसका श्री गणेश द्वारा किया गया। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, 5वां वेद माना जाता है। महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। ठीक है, क्या नाम है? जय संहिता। ठीक है, तो याद रखना सबसे बड़ा महाकाव्य इसको बोलते हैं। निम्नलिखित किस बौद्ध धर्म ग्रंथ से पता चलता है कि गुरुग्राम धनकोट गांव कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है? ठीक है, किसके समकालीन रहा है? कुरुक्षेत्र के। तो क्या है, जो महात्मा बुद्ध गुरुग्राम आते हैं तो गुरुग्राम में वो धनकोट गांव में रथपात नामक शिष्य को उपदेश देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मंजिम निकाय। किसमें? मंजिम निकाय में ये इस चीज़ का वर्णन है। मंजिम निकाय में क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, दो ही में जो फेमस बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिनके बारे में हरियाणा की जानकारी हमें मिलती है, एक है साथियों दिव्य वदान, दिव्य वदान, और एक है मंजिम निकाय। ठीक है, मंजिम निकाय, ये दो ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनके बारे में हरियाणा के बारे में जो जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मंजिम निकाय में क्या है कि महात्मा बुद्ध गुरुग्राम के धनकोट गांव में रथपात नामक शिष्य को उपदेश देते हैं और धनकोट गांव है वो कुरुक्षेत्र का समकालीन रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। हरियाणा के बारे में जानकारी देने वाले दो मुख्य बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्य वदान और मंजिम निकाय है। हरियाणा में बौद्ध धर्म के दो मुख्य केंद्र अग्रोहा और रोहतक बताए गए हैं। दो ही मुख्य केंद्र बताए गए हैं, अग्रोहा और रोहतक। चुलबग जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, चुलबग अग्रोहा सबसे शक्तिशाली केंद्र बताया गया है बौद्ध धर्म का। महात्मा बुद्ध की यात्राओं का हरियाणा में यात्राओं के बारे में जो जानकारी देता है वो पंपच सूदनी नामक बौद्ध ग्रंथ देता है। पंपच सूदनी, ठीक है, पंपच सूदनी बौद्ध धर्म ग्रंथ है, वो हरियाणा में महात्मा बुद्ध की यात्राओं के बारे में हमें जानकारी देता है। तो प्रश्न नंबर 6 है, महाभारत काल में गाय व घोड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला क्षेत्र कौन सा था? तो याद रखना ये मिहिर भोज के अभिलेख के तहत तो पहोवा है, लेकिन महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल
में जो गाय व घोड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या देखी गई है वो रोहतक में देखी गई है। तो रोहतक सबसे ज़्यादा संख्या वाला गाय व घोड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या वाला क्षेत्र रोहतक था। ठीक है। हरियाणा का रोहतक का वर्णन महाभारत काल के नकुल दिग्विजयम नामक ग्रंथ से मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार रोहतक क्षेत्र गाय और घोड़ों की संख्या महाभारत काल में सबसे ज़्यादा थी। नकुल दिग्विजयम जो ग्रंथ है उसके अनुसार पेहोवा कुरुक्षेत्र से प्राप्त महिर भोज और महेंद्रपाल के अभिलेख के अनुसार प्राचीन समय में भारत में घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र पेहोवा था। कौन सा था? पेहोवा। याद रखना, प्राचीन समय की बात करें घोड़ों का व्यापार का मुख्य केंद्र पेहोवा, महाभारत काल की बात करें गाय और घोड़ों का मुख्य केंद्र साथियों रोहतक। तो याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 7, हरियाणा के अग्रोहा टीले का उत्खनन किसके द्वारा किया गया? जो अग्रोहा टीला है उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो उसका उत्खनन किया गया H.L. श्रीवास्तव के द्वारा। किसके द्वारा? H.L. श्रीवास्तव। ठीक है, H.L. श्रीवास्तव। किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा राज्य में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो भारतवंशी शासक था वो था सुदास, जिसे दसराज युद्ध लड़ा था, जिसे दास राज्य युद्ध लड़ा था। दास राज्य युद्ध किसने लड़ा था? सुदास ने। दास राज्य युद्ध, इन 10 राजाओं से युद्ध लड़ा था और उस युद्ध को इसने जीता था। वो कौन थे? सुदास। ठीक है, सुदास। बनावली किस जिले में स्थित है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए? तो इसका सही आंसर होगा फतेहाबाद। जो बनावली है वो साथियों फतेहाबाद में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? फतेहाबाद में। और इसकी खोज किसने करी थी? रविंदर सिंह बिष्ट। ठीक है, RS बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट 1973-74 में यहाँ खुदाई करके इसकी खोज की थी। तो याद रखना, रविंदर सिंह बिष्ट। बनावली नामक हड़प्पाकालीन स्थल सरस्वती नदी की सहायक नदी रंगोई नदी के किनारे बसाया हुआ था। पहले कहाँ बसा हुआ था? सरस्वती की सहायक नदी रंगोई के किनारे। अब फिलहाल वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे फतेहाबाद में है। बनावली की खुदाई सर्वप्रथम 1973-74 में रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा की गई। बनावली से अधजले जौ, जुते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान और मिट्टी से बने हुए हल की आकृति प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अधजले जौ, जुते हुए खेत, बैलगाड़ी के पहियों के निशान और मिट्टी से बने हुए हल की आकृति का खिलौना प्राप्त हुआ है। यक्षिणियों की मूर्तियां निम्न में से किस स्थान से प्राप्त नहीं हुई? पलवल, भादस, हतीन, फरीदाबाद यहाँ से प्राप्त हुई हैं। करनाल से ये मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा करनाल। यक्षिणी की मूर्तियां पलवल, भादस, हतीन व फरीदाबाद से मिली हैं। ये मूर्तियां हरियाणा से प्राप्त सबसे प्राचीन मूर्तियां मानी गई हैं और इन मूर्तियों का रंग लाल है। चौपड़ की बिसात के नमूने की सड़कें हरियाणा के किस हड़प्पाकालीन संबंधित स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई? चौपड़ की बिसात। तो इसका सही आंसर होगा मीताथल। कहाँ से? मीताथल। ठीक है, और ये मीताथल है कहाँ साथियों? ये है भिवानी। बनावली, फतेहाबाद, राखीगढ़ी, हिसार, दक्षखेड़ा, महम, रोहतक। ठीक है, याद रखना, दक्षखेड़ा में लहसुन मिले थे, मीताथल भिवानी में चौपड़ की बिसात के नमूने मिले हैं, बनावली से अधजले जौ, ठीक है, और मिट्टी के हल के बने हुए खिलौने यहाँ से मिले हैं, और बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं, अधजले जौ मिले हैं। राखीगढ़ी से युगम का शव मिला है जो दफनाया गया है,
तो याद रखना मृद भांड मिले वो सब ज़्यादा राखी गढ़ी से देखने को मिले। राखी गढ़ी सबसे बड़ी हड़प्पा साइट भी मानी गई है। मीठाथल हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। मीठाथल से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं? मीठाथल से। इस पुरातात्विक स्थल में घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। मीठाथल से प्राप्त ईंटें कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुई ईंटों के समान है। तो यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग भी होता था। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? मीठाथल से। विचित्र पशु की आकृति हरियाणा के किस हड़प्पा कालीन स्थल से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई? जो विचित्र पशु की आकृति है वो बनावली साथियों फतेहाबाद से प्राप्त हुई। कहाँ से? बनावली फतेहाबाद, जो घग्गर नदी के तट पे है वर्तमान में। और बनावली की जो खुदाई का श्रेय जाता है सबसे पहले वो रविंदर सिंह बिष्ट को जाता है, जिन्होंने 1973 से 74 में यहाँ आकर खुदाई की थी। राखी गढ़ी है ये। राखी गढ़ी जो हिसार में सबसे बड़ी हड़प्पा साइट मानी जाती है। बालू के कैथल में है। दक्षखेड़ा महम रोहतक में स्थित है। राखी गढ़ी पुरास्थल हरियाणा हिसार जिले के नारनौद में स्थित है। यह स्थल हड़प्पा कालीन का सबसे बड़ा स्थल है। दक्षखेड़ा फरमाना रोहतक जिले की महम तहसील में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल माना जाता है हरियाणा का। बनावली हड़प्पा कालीन स्थल फतेहाबाद में स्थित है। तीसरी और चौथी शताब्दी के दो अभिलेख हरियाणा के कौन से स्थान से प्राप्त हुए? तीसरी और चौथी शताब्दी के जो दो अभिलेख प्राप्त हुए वो तोशाम से प्राप्त हुए। कहाँ से? तोशाम से ये दो अभिलेख प्राप्त हुए। करनार से खैरोष्टी अभिलेख प्राप्त हुआ जो तालाबों के बारे में जिक्र करता है। पेहोवा कुरुक्षेत्र से 9वीं सदी के दो अभिलेख प्राप्त हुए, जिससे पता चलता है पेहोवा घोड़ों के व्यापार का मुख्य केंद्र या घोड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। खरोष्टी लिपि में लिखा अभिलेख करनाल से प्राप्त हुआ है, जो तालाबों के निर्माणों के बारे में जानकारी देता है। हाँसी से पृथ्वीराज द्वितीय के समय का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यमुनानगर से शुद्ध नामक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो 12 खड़ी के बारे में जानकारी देता है। अगर साथियों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे शेयर करें। ठीक है साथियों, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आगे ऐसी ही क्लासें आपको लाते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर मेंशन करें। तो प्रश्न नंबर 14, किस प्रसिद्ध पुस्तक के माध्यम से हरियाणा के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? अष्टाध्याय, हर्षचरिता, राजरत्नावली, ये तीनों पुस्तक से हरियाणा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। साथियों हमारा टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक ग्रुप का जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो हमने आप हमारे चैनल सनाया एजुकेशन पर विजिट करोगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आप जाकर ज्वाइन कर लेना। और इसका मैं उनका लिंक व्हाट्सएप का लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वहाँ जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अष्टाध्याय जो पुस्तक है वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, जो संस्कृत की व्याकरण की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हर्षचरिता जो पुस्तक है साथियों ये बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और राजरत्नावली ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है, साथ ही साथ हरियाणा के इतिहास के बारे में भी इसमें बताया गया है। 4500 वर्ष पुरानी सभ्यता का प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा राखी गढ़ी। कहाँ से प्राप्त हुआ है? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी से ये प्रमाण हमें मिला है, ठीक है। राखी गढ़ी का जो सफलतम खुदाई का जो श्रेय जाता है वो अमरेंद्र नाथ दत्त को जाता है, अमरेंद्र नाथ दत्त को, ठीक है। उन्होंने राखी गढ़ी में सर्वप्रथम खुदाई की थी, ठीक है।
ये जो स्थल है साथियों, ये घग्गर हकरा नदी के किनारे स्थित है। घग्गर और हकरा नदी के किनारे, घग्गर हकरा नदी के किनारे राखीगढ़ी स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है साथियों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने यहाँ हड़प्पा कालीन स्थल पर शोध कार्य भी शुरू किया था। क्या क्या था? शोध कार्य। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ हमें क्या क्या मिला है। यहाँ हमें नर मादा के कंकाल मिले हैं, नर और मादा के कंकाल यहाँ मिले हैं। सती प्रथा का प्रमाण मिला है यहाँ कि हड़प्पाकालीन समय में सती प्रथा होती थी, इसका प्रमाण भी हमें राखीगढ़ी में देखने को मिले हैं। सोने की फैक्ट्री के प्रमाण भी मिले हैं, और प्रेमी जोड़ी का कंकाल यहाँ हमें देखने को मिला है। सोने की फैक्ट्री, सती प्रथा का प्रमाण। सती प्रथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह हमें देखी गई राखीगढ़ी में, दक्षखेड़ा में हम रोहतक में है, मीताथल भिवानी में है, बनावली फतेहाबाद में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार के नारनौद में स्थित है, सबसे बड़ी साइट है। दक्षखेड़ा रोहतक महम तहसील में है, ठीक है, और बनावली फतेहाबाद में है, और मीताथल भिवानी में है। 1398 ईस्वी में शासक तैमूर ने हरियाणा के कौन से शहर पर हमला किया था? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार। इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 1398 में साथियों तैमूरलंग भारत आते हैं, ठीक है, और तैमूरलंग पंजाब, सिरसा, फतेहाबाद, पंजाब, सिरसा, फतेहाबाद, ठीक है, टोहाना, कैथल, असंध और पानीपत होते हुए वो दिल्ली पहुंचते हैं, और वहां आकर दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, और वहां लूटपाट और अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, उसका जो भारत पर आक्रमण करने का मकसद था वो सिर्फ 2 ही मकसद थे, धन लूटना और मुस्लिम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, जो बाबर हैं वो तैमूर और चंगेज खां के वंश में से हैं। योद्धव काल में हरियाणा प्रदेश निम्नलिखित किस नाम की संज्ञा दी गई? तो योद्धव काल में बहुधनायक बोला जाता था। क्या बोला जाता था? बहुधनायक। क्या बोला जाता था? बहुधनायक उस समय बोला जाता था। ठीक है, योद्धवकालीन सांचे जो मिले हैं, योद्धवकालीन सांचे मिले हैं, वो खोखरा कोट से मिले हैं। खोखरा कोट से योद्धवकालीन सांचे जो मिले हैं वो खोखरा कोट रोहतक से मिले हैं। ठीक है, याद रखना। और ऋग्वेद में जो हरियाणा का नाम है वो रजय हरियाणा है। क्या है? रजय हरियाणा। मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त है, मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त है, और रजय हरियाणा ऋग्वेद में नाम है। हरियाणा में राजा जन्मेजय का संबंध किस नगर से है? तो इसका सही आंसर होगा सफ़ीदों। सफ़ीदों से जन्मेजय का संबंध रहा है। जन्मेजय जो हैं इनके पिता का नाम परीक्षित था, परीक्षित, और परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र थे, मतलब पोते थे। ठीक है, अभिमन्यु के पुत्र थे। इनकी मृत्यु हो जाती है सांप के काटने से, और जन्मेजय इसी का बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाता, नाग यज्ञ करवाता है। ठीक है, याद रखना। सफ़ीदो, उस समय इसको सफर्दमन भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सफर्दमन। अल-बुरूनी की प्राचीन पुस्तक किताबुल हिंद में निम्नलिखित किस झील का नाम का उल्लेख है? मैं बता चुका हूँ, ब्रह्म सरोवर। किस झील का उल्लेख है? ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। करनाल में कर्ण झील है। क्या झील है? कर्ण झील है, और कर्ण झील पर ही जो कर्ण हैं वो सोना और चांदी का जो दान देते थे वो कर्ण झील पर ही दान देते थे। कर्ण झील को हम
चक्रवर्ती झील के नाम से भी जानते हैं। चाहे कर्ण झील आ जाए, चक्रवर्ती झील आ जाए, दोनों ही एक ही हैं। यहीं पर कर्ण, यहीं पर कर्ण गरीबों को सोना और चांदी दान देते थे। हथनी कुंड यमुनानगर में है। 1996 से 99 के बीच यहाँ बैराज बनाया गया। इसे मछुआरों का स्वर्ग भी बोला जाता है। सुल्तानपुर झील गुड़गांव में है। सम्राट हर्षवर्धन के पूर्वज राजा ने थानेश्वर नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो वो थे पुष्य भूति। कौन थे? पुष्य भूति। जो पुष्य भूति हैं उन्होंने थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था, जिसको 1014 में महमूद गजनवी यहाँ कुरुक्षेत्र में आक्रमण करता है और इसको थानेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ देता है। जो पुष्य भूति है ये वर्धन वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। यह वर्धन वंश को पुष्य भूति वंश भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी राजधानी थानेश्वर थी। शुरुआत में शिव को मानने वाले थे, लेकिन हर्षवर्धन वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है। कौन सा धर्म अपना लेते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो साथियों आज के लिए यहीं तक। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। 4 वीडियो रहेंगी प्राचीन हरियाणा की, और फिर 4 ही वीडियो रहेंगी मध्यकालीन हरियाणा की। ये हम इस तरीके की क्लास से चलेंगे। ज़्यादा लंबे सेशन हम नहीं देंगे क्योंकि बच्चा उसमें बोर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में।